प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है। कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर बीजेपी को शिकस्त देते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6056 वोट से हराकर जीत दर्ज की। खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। इस जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि भाजपा हार के कारणों की समीक्षा में जुट गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस तथ्य की रही कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मतदान केंद्र बूथ नंबर 121 पर भी भाजपा बढ़त हासिल नहीं कर सकी। इस बूथ पर कांग्रेस को 291 वोट जबकि भाजपा को 264 वोट मिले। चुनाव परिणाम के बाद इस आंकड़े को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि इससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। मतगणना के दौरान मुकाबला कई चरणों तक रोचक बना रहा। 90वें राउंड तक कांग्रेस की बढ़त 9519 वोटों तक पहुंच गई थी। इसके बाद भाजपा ने कुछ राउंड में अंतर कम किया। 14वें राउंड में कांग्रेस को 6614 और भाजपा को 3100 वोट मिले। अंततः अंतिम परिणाम में कांग्रेस ने 6056 वोटों की निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर में ईवीएम रखने के स्थान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के एजेंटों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस और प्रशासन के समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई और मतगणना शांतिपूर्वक पूरी हुई। हार के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि पार्टी चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग भाजपा को अपनी मां कहते हैं उन्होंने धोखा दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और विश्वास के पक्ष में मतदान किया तथा उनके अनुसार केवल भीतरघात से जीत हार का अंतर तय नहीं हुआ। गौरतलब है कि यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े मामले में 2 वर्ष की सजा मिलने के बाद रिक्त हुई थी। अब इस जीत के साथ कांग्रेस ने दतिया में अपना राजनीतिक दबदबा बरकरार रखा है। वहीं यह परिणाम प्रदेश की राजनीति में आगे क्या असर डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हाँ, बढ़त लगातार बढ़ती रहेगी। केवल आखिरी राउंड में 1000-2000 वोट कम हो सकते हैं। पूरे शहर ने भी साथ दिया है, बहुत अच्छा साथ दिया, जबरदस्त। राज भारती जो आरोप लग रहे थे कि राज भारती जो है वितर्क कर सकते हैं, उनका बात भी आप देखिए, मैं आपको बता दूं, राजेंद्र भारती जी का बोर्ड ऐसा है जो उनके बस में नहीं है। वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं कई बार, तो इसलिए वहाँ अलग राजनीति है। उनका मकान जरूर वहाँ है, लेकिन वैसे उनका राजनीतिक सपोर्ट वो न जितवा सकते ना हरवा सकते। इतनी छल कपट की राजनीति के बाद भी आपने बढ़त बनाई है और आपका जो अनुमान था उसके करीब जरूर है, फिर भी आप कम है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी बेतरगात हो गई, 2-4 हजार वोट कम हो गए। थोड़ा भीम आर्मी भी बढ़ गई उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा, इसलिए थोड़े कम हो गए, वरना 15 से 20 हजार तक लीड जानी चाहिए। इसमें क्या प्लानिंग आपकी काम में नहीं है? आपने प्लानिंग तो आपकी काफी बड़ी थी। अब कई चीजें हैं, वो तो बैठ के समीक्षा करेंगे, हर वार्ड की रिपोर्ट लेंगे फिर। वितर्क के कितने आरोप लगे, आपने भी लगाए हैं, और जो परिणाम है अपेक्षाकृत आपके हिसाब से नहीं आया कि जो आपके 25,000 का दावा था। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी कुछ बातें हो गई। जीत की होती है, जीत हो रही है, जीत हो रही है और अच्छी जीत हो रही है। 12,000 से 15,000 रायन भारती का निलंबन कुछ काम नहीं आया? नहीं, वो डल चुके, उसके बाद निलंबन हुआ था। निलंबन तो बाद में हुआ। जिस तरह से आपने 2008 की सीट दतिया से छोड़ दिया, तो अब जो वापस हो रही है उसमें कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बड़ा जनादेश मिला है, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो जनता की कृपा है और अच्छी बात है। जनादेश इस बात का है, मैं आपको बताऊं, इससे संदेश जाएगा पूरे देश में कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो रही है दतिया से। 2028 हम जीतेंगे, जो माहौल बनेगा दतिया की जीत के बाद, और 29 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री। दतिया के विधायक एक बार फिर बनने जा रहे हैं 2008 के बाद, क्या है आपकी प्राथमिकता, क्या देंगे, कुछ है आपके पास प्लान? बहुत लंबी बातें हैं, देखिए, पहले सबसे पहले तो हमें भाईचारे का, सद्भावना का माहौल बनाना है, जो दतिया में मिट गया था। राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई होती थी, वो बंद कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आपसी भाईचारा बढ़े, जातिगत उन्माद न हो, सांप्रदायिकता के आधार पर विषमोहन न हो, ये सब है। जुआ, सट्टा, कट्टा और नशीले पदार्थ जो बढ़ गए हैं उसको कम किया जाए, युवकों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए, ये पहली प्राथमिकता है। उसके बाद विकास है, सब है, हमारी पुरानी विरासत है, उसे भी संजो के रखना है। देखिए, जिस शुरू में कि बीजेपी बढ़त लेगी पहले राउंड के बाद, लेकिन धीरे धीरे जो वोटर ने जिस तरह से वोट किया था,
जिस तरह से अंडर करंट घनश्याम जी का कांग्रेस का था, उस हिसाब से जीत धीरे धीरे होती जा रही है। और ये मान के चलिए 10,000 से ऊपर कांग्रेस के घनश्याम जी की विजय होगी। हम अंदाज लगा रहे थे 25,000, लेकिन जो बीजेपी ने थर्ड पार्टी को फाइनेंस किया, सरकार ने फाइनेंस किया कि ये वोट काट लेंगे और हम जीत जाएंगे, ये सब इनके मंत्रणा, इनका पूरा गणित फेल हो गया है और धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये सोच रहे हैं कि मसौनी में ये कुछ उलटफेर कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब जनता का ट्रेंड चलता है तो उसी में होता है। घात, भीतर घात, आघात सब हुए, लेकिन जनता सबसे बड़ी है, ये पब्लिक ये सब जानती है। इनको मालूम था कि घनश्याम जी को 10,000 से ऊपर। इसमें अगर होती तो कितने से जीतते? मैं तो कह रहा हूँ 25,000 से ऊपर जीतते, लेकिन ये षड्यंत्र जितने हुए हैं, थर्ड पार्टी को सपोर्ट, ये वो प्रशासन का उपयोग, शासन का उपयोग, फर्जी मतदान, इसके बावजूद ये जीत जो है घनश्याम सिंह जी की, कांग्रेस की बड़ी जीत। घनश्याम सिंह जी 5,000 वोट काटने का राजन भारती पर आरोप लगा रहे थे, उसके बावजूद आप बढ़त बनाई, तो फिर कहाँ कमी रही? कौन सा षड्यंत्र हुआ और आप फिर भी जीत नहीं? देखिए, मैंने कहा एक तो तीसरी पार्टी, शासन प्रशासन तंत्र का उपयोग, इन सब के बाद 10,000 से ऊपर अभी 6 से ऊपर आ गई है। ये आगे के 2 राउंड में ये 10 से ऊपर जाएगी। कुछ आगे के ग्रामीण थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन 10 के आसपास ये पूरा रहेगा और अनडिफिटेबल लीड 1-2 राउंड के बाद हो जाएगी। राजन भारती का निष्कासन हुआ है, वो हो ही गया। जो होना था तो जो होना था वो हो चुका है, जो होना है वो अटल है। अटल ये है कि कुंवर घनश्याम सिंह चुनाव भारी मतों से जीते। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।